एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट गितेश चंद्रा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो को आप लगातार देखेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो जमीन सर्वे से जुड़ी हुई है, इसलिए इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि आज जो बिहार में जो सर्वे हो रहा है उस सर्वे में कई लोगों को कई सारे भ्रम हो गए हैं, कई लोगों को गलत जानकारी हो गई है, जिसके कारण जो है कई लोगों के बीच में आपसी विवाद भी हो रहे हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप सभी को कानून की जानकारी हो सके और ये जो बिहार में जो ज़मीन का सर्वे हो रहा है इसे आप सही तरीके से समझ पाएँ। दोस्तों, ये वीडियो आप महिला हैं, पुरुष हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, कोई भी हों, आप सभी के लिए वीडियो बहुत खास है। या फिर आप किसी दूसरे राज्य से हैं तो आप भी इस बात को जानें कि सर्वे के वक्त में ज़मीन संबंधी जो विवाद होते हैं उसमें सर्वे जो है वो किस तरह से होते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत खास है। तो सबसे पहले मैं आज आपको बता दूं कि कई लोग जो हैं वो कमेंट करके ये सवाल पूछ रहे हैं कि मान लीजिए कि किसी ज़मीन पर विवाद चल रहा है, किसी ज़मीन पर केस चल रहा है, तो क्या उस ज़मीन का जो है सर्वे होगा या नहीं होगा। कई लोगों ने ये कह दिया है कि जिस ज़मीन पे केस मुकदमा चल रहा है, इस पे टाइटल सूट चल रहा है या पार्टीशन सूट का मामला है, किसी भी तरह से या ज़मीन विवादित है कि कोई कह रहा है कि ये ज़मीन हमारी है, कोई कह रहा है ये हमारी है, तो इस तरह की कंडीशन में उस ज़मीन का सर्वे नहीं होगा। लेकिन आप सभी जो हैं इस भ्रम में नहीं पड़ें। बिहार में जो ज़मीन का सर्वे हो रहा है वो किसी भी ज़मीन को नहीं छोड़ा जाएगा। वो ज़मीन जो है शमशान घाट हो या फिर कब्रिस्तान हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, कहीं भी हो, पूरे बिहार में 1 इंच ज़मीन भी जो है वो नहीं छोड़ी जाएगी। हर ज़मीन का सर्वे होगा और ये जो सर्वे जो चल रहा है ये कंटिन्यू है, ये बिल्कुल बीच में नहीं रुका है। तो ये समझने की भूल बिल्कुल भी नहीं करें कि ज़मीन जो है, ज़मीन का जो सर्वे जो है वो रुका हुआ था, या कई लोग कह रहे हैं कि 3 महीने के लिए सरकार ने इसे बढ़ाया है। 3 महीने के लिए सरकार ने बढ़ाया ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीच में सर्वे बंद हो गया था। सर्वे बिल्कुल बंद नहीं हुआ है। अब ये जो बातें हैं कि किसी ज़मीन को लेकर के विवाद चल रहा है, किसी विवादित ज़मीन है, उस पर मुकदमे चल रहे हैं, तो उस ज़मीन का सर्वे नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हर ज़मीन का सर्वे होगा। जिस पर केस चल रहा है उस पर भी जो है उस ज़मीन का भी सर्वे होगा। तो बात आती है कि अगर मान लीजिए किसी ज़मीन पर कोई ज़मीन जो है वो विवादित है, किसी ज़मीन पर मुकदमा चल रहा है, टाइटल सूट का मुकदमा दर्ज है उस पर, और सर्वे से पहले भी जो है वो मुकदमा चल रहा है, या फिर अभी कुछ दिन पहले यानी कि सर्वे स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले जो है वो मुकदमा दर्ज हो गया है, तो उस ज़मीन का सर्वे किस तरह से होगा, किसके नाम से सर्वे अधिकारी जो हैं वो खतियान जो है सर्वे का जो रिपोर्ट है वो उसमें किसका नाम दर्ज करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसको मैं क्लियर कर दूं कि उसी व्यक्ति के नाम से सर्वे रिपोर्ट बनेगी, सर्वे में रिपोर्ट बनाई जाएगी, जो व्यक्ति उस ज़मीन का जो है वो दस्तावेज़ दिखा पाएगा। यानी कि भले ही सामने वाले व्यक्ति ने उस पर मुकदमा दर्ज किया हुआ है, लेकिन जिस व्यक्ति के पास डॉक्यूमेंट हैं जो ये कह रहा है कि ज़मीन हमारी है और सामने वाला पक्ष भी कह रहा है ये ज़मीन हमारी है, तो जिसके पास पेपर होंगे, जिसके पास दस्तावेज होंगे, उन्हीं के नाम से जो है वो सर्वे अधिकारी अपने सर्वे रिपोर्ट में उसका नाम दर्ज करेंगे। क्योंकि ऐसा तो हो सकता है कि किसी भी ज़मीन पर कई बार जो है आपसी दुश्मनी की वजह से सर्वे को प्रभावित करने के लिए भी कई लोग मुकदमे दर्ज कर दे रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर हम ज़मीन पे मुकदमा दर्ज कर देंगे तो जो है सर्वे, उस ज़मीन का सर्वे नहीं होगा। बिल्कुल होगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए मुकदमा चल रहा है, सर्वे के वक्त में उसने पेपर दिखा दिया तो सर्वे तो उसके नाम से हो जाएगा, उसका नाम सर्वे रिपोर्ट में दर्ज हो जाएगा। और अगर बाद में जो अपोजिट पार्टी है अगर वो केस जीत जाती है तब क्या होगा।
तब तो वो केस जीत गया है, तब अब क्या होगा, अब तो उसमें सर्वे में उसका नाम दर्ज हो चुका था। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप मुकदमा जीत जाते हैं, जो विवादित ज़मीन जो है वो आपके पक्ष में कोर्ट ऑर्डर देती है कि ये ज़मीन आपकी है, तो आप उस कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी लेकर के आप ज़मीन का जो है वो दाखिल खारिज करवा सकते हैं। आपको किसी भी तरह की दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली है। लेकिन मैं ये दोबारा कह रहा हूँ कि किसी भी ज़मीन में किसी भी तरह का मुकदमा चल रहा है, ज़मीनी विवाद है, तो उसका सर्वे नहीं रुकेगा, हर ज़मीन का जो है वो सर्वे होगा। अब 2024 में एक और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया हुआ है, उसे लेकर के भी लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या हो गई है? कन्फ्यूजन ये है कि ये जो उसमें कहा गया है कि जिस व्यक्ति का जो है ज़मीन पे 12 साल से कब्जा है, वो व्यक्ति ही उस ज़मीन का मालिक हो जाएगा। तो अब बात आ रही है, कई लोग बिहार में ऐसे हैं जो अपने घर बार को छोड़ करके कहीं दूसरे राज्यों में बस गए हैं, या फिर वो अपनी ज़मीन को देखने के लिए नहीं आ रहे हैं, और उनकी ज़मीन पे जो है कई लोग अवैध रूप से कब्जा करके रखे हुए हैं। तो वे बड़े खुश हो रहे हैं कि भाई अब तो सर्वे में हमारा नाम दर्ज हो जाएगा और इस ज़मीन पे हम लगातार 12 साल से 15 साल से रह रहे हैं, तो ये ज़मीन अब हमारी हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी ज़मीन का सर्वे होगा और जो व्यक्ति वहाँ मकान बना लें, दुकान बना लें, कुछ भी कर लें, आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, अपने जो पेपर्स हैं वो आपको दिखाना होगा। आपको बताना होगा कि उस ज़मीन पे आप किस हैसियत से रह रहे हैं। अगर आपने किसी व्यक्ति से उस ज़मीन को खरीदी है तो उसके भी दस्तावेज आपको दिखाने होंगे। जब तक आप ज़मीन के प्रॉपर कागजात नहीं दिखाएंगे, उस ज़मीन पे जो है वो आपके नाम से, भले ही आप 12 नहीं, आप 15-20 साल से भी उस ज़मीन पे रह रहे हैं, फिर भी वो ज़मीन आपके नाम से दर्ज नहीं होगी। वहाँ पे उसकी ज़मीन के मूल मालिक को खोजा जाएगा, और अगर मूल मालिक का नाम पता चल जाता है तो उनके नाम से ही दर्ज होगा वो ज़मीन। भले घर आपने बना लिया हो, लेकिन जो ज़मीन जिसके नाम से है उसी के नाम से जो है वो दर्ज होगा। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए कि ज़मीन तो ऐसा कई लोग हैं जो अपनी ज़मीन को भूल चुके हैं, यानी कि उन्हें ये भी नहीं पता है कि हमारी ज़मीन जो है वो बिहार में थी और कहाँ पे थी, उनको ये भी नहीं पता है। अभी जब सर्वे चल रहा है उस वक्त भी वो वहाँ नहीं जाते हैं, वहाँ पर वो ये लिख करके नहीं देते हैं कि हमारी ज़मीन इस जगह पर थी, या फिर उसकी खोजबीन अभी नहीं कर रहे हैं। यानी सरकार भी जब जांच करेगी, सर्वे अधिकारी जो है वहाँ पे जांच करेंगे, और जांच के क्रम में कोई भी व्यक्ति जिसका नाम अगर आ रहा है तब तो उसका नाम दर्ज हो ही जाएगा। अगर नहीं नाम दर्ज होगा तब क्या होगा? तब वो सारी की सारी ज़मीन जो है वो सरकारी ज़मीन हो जाएगी। इसलिए जो भी व्यक्ति बिहार से बाहर हैं, या फिर आपकी ज़मीन है, आपके बाप दादा की ज़मीन थी, आप दूसरे राज्य में जा कर के बस गए हैं, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर भी आपको जो है अपने गांव में पहुंच करके अगर वो ज़मीन सरकारी ज़मीन होने से आप बचाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि वो सरकारी ज़मीन हो जाए या फिर आपको ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपको बिहार आने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है कि 12 साल हम उस ज़मीन पे रह गए तो वो ज़मीन हमारी हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद मैं आपको एक बात और भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता दूं। ये जो ज़मीन का इस बार जो सर्वे हो रहा है दोस्तों, पहले जो सर्वे हो रहा था, पहले जो खतियान थे, वो खतियान में कई सारी कमियां थीं, जिसको लेकर के कई सारे लंबे लंबे मुकदमे जो हैं वो कोर्ट में चल रहे हैं, अभी प्रेजेंट में भी चल रहे हैं। इसी को मिटाने के लिए ये सर्वे हो रहा है, और ये जो सर्वे होगा, इस सर्वे का पूरा डेटा जो है वो ऑनलाइन होगा। यानी किसका ज़मीन कहाँ पे है, किस नाम से है, वो सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। और इसका बेनिफिट जो है, इसका अगर आप जागरूक होकर के अपने ज़मीन के पेपर्स जो हैं, दस्तावेज जो हैं, वंशावली जो हैं, अगर आप सजग हो करके बिल्कुल ईमानदारी से किसी व्यक्ति का सहारा न लेकर के अपने रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करके अगर आप बनाते हैं तो हो सकता है कि गड़बड़ हो। अगर आप प्रत्यक्ष रूप से अभी इस सर्वे में आप एक्टिव नहीं होते हैं तो इसका भुगतान जो है आपके बच्चे भुगतेंगे भविष्य में।
क्योंकि ये जो सर्वे एक बार हो जाता है, आप सभी जान जाएं, जो इस बात को नहीं जानते हैं, जिन्हें नहीं पता है कि एक बार सर्वे में गलत रिपोर्ट या गलत नाम चढ़ जाने से क्या प्रॉब्लम होती है, आप कोर्ट में किसी ऐसे व्यक्ति से पूछें जहां पे उनका नाम दर्ज नहीं है या फिर उनका नाम छूट गया है। आज उनके बच्चों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आप उनसे जाकर के एक बार मिलिए, उनसे देखिए कि उनके बाप दादा, अगर मान लीजिए कि उनके परदादा 4 भाई थे और एक भाई का नाम दर्ज है, बाकी 3 का नाम दर्ज नहीं हो पाया है, तो आज उनके बच्चों को कई एकड़ ज़मीन होने के बावजूद भी उन्हें जो है किराए के मकानों में रहने को वो मजबूर हैं और कोर्ट के में एक लंबी लड़ाई लड़ने को जो है उन्हें मजबूरन जो है, क्योंकि उनकी मजबूरी है, वो जानते हैं कि हमारी ज़मीन है, लेकिन सर्वे में उनके पिताजी का नाम नहीं चढ़ पाया, छूट गया। इसलिए ये जो बिहार में जो सर्वे चल रहा है, इसमें आपको बहुत एक्टिव होना है और इन सभी बातों का ध्यान रखना है। अगर आपके माता पिता या आपके पूर्वज जो हैं बिहार छोड़ के चले गए हैं और अगर आपको पता चल रहा है तो आपको वहाँ पे आना चाहिए, सर्वे अधिकारी को बताना चाहिए और आपको जो है खोजबीन कर करके अपनी जो ज़मीन है, चूँकि सर्वे हो रहा है, अभी आपकी ज़मीन जो है वो आसानी से जो है वो निकलेगी, आपको बहुत कुछ पता चल पाएगा। कई लोग सोच रहे हैं कि हमें तो कुछ पता नहीं है, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे। तो अभी जो है बहुत अच्छा मौका जो है वो आपको दिया गया है, बिहार सरकार ने जो है बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दी है कि आप वहाँ पे जाएं और अपनी वंशावली, अब तो देखिए आपको ये भी कह दिया गया है कि ये जो वंशावली को किसी से सत्यापित करवाने की भी विशेष ज़रूरत नहीं है। आप अपनी वंशावली को बना करके आप वहाँ पर के जाएँ, अपने गांव में जाएं, गांव आपको पता होगा, उस गांव में आप जाएंगे तो आपकी ज़मीन जो है वह खुद ब खुद जो है, थोड़ा सा आपको मेहनत ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन वो ज़मीन आपको मिल जाएगी। और आपकी जो खोई हुई संपत्ति है, जिस संपत्ति को आप भूल चुके हैं, वो संपत्ति अभी आपको मिलने का जो है वो पूरी संभावना है, क्योंकि सर्वे हो रहा है। और इस सर्वे में जो व्यक्ति आपके ज़मीन पे अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं, वो भी जो है इतने दिन से ये सोच रहे हैं कि ज़मीन अब हमारी हो गई, तो उन्हें भी जो है अब अपना मुंह बंद करना पड़ेगा और आपकी ज़मीन को खाली करना पड़ेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट 2024 में आ गया कि 12 साल आप किसी की ज़मीन पे रह रहे हैं तो वो ज़मीन आपकी हो जाएगी, और वही रूल जो है वो समझ रहे हैं कि ये जो सर्वे होगा उसमें होगा। तो मैं आपको बता दूं, सर्वे अलग चीज़ है और कोर्ट का जो 12 साल वाला जो नियम है उसमें कई सारे कंडीशंस हैं, कई सारे रूल्स हैं, कई चीज़ें उसमें बताई गई हैं जो आपको पूरी तरह से पता नहीं है। तो आप समझें कि सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ 12 साल का जो आप देख ले रहे हैं कि 12 साल किसी दूसरे की संपत्ति पे हमने रह लिया या हमने घर बना लिया तो वो ज़मीन अब हमारी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। उसके कई सारे कंडीशन हैं, कई सारे नियम और शर्तें हैं जो आपको पूरा करना पड़ेगा, तभी जो है वो ज़मीन आपकी हो पाएगी। और जो बिहार के बाहर हैं, वो अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी ज़मीन आपको मिल जाए तो अभी सर्वे के टाइम में आपको पहुंचना चाहिए और किसी व्यक्ति के थ्रू नहीं, हो सके तो आपको खुद एक्टिव हो करके जो है वहाँ पे आपको जाना चाहिए, क्योंकि बिहार सरकार ने कई सारे नियमों में बहुत सारे बदलाव कर दिए हैं। अब आपको वंशावली जो है अभी प्रमाणित कराने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपके पास सिर्फ आपको खाता नंबर, प्लॉट नंबर, गांव का नाम, आप जाएंगे तो अभी सर्वे हो रहा है, हर किसी के पास दस्तावेज मौजूद है, या फिर आप ऑफिस में जा कर के भी जो है इसकी जांच जो है आप आसानी से करवा सकते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि हमें खाता नंबर ही नहीं पता है, तो उनका भी मैं एक बहुत ही आसान तरीका आपको बता रहा हूँ ढूंढने का। आप जहाँ आपके पूर्वज जहाँ भी रह रहे होंगे, उनके कोई ना कोई रिश्तेदार वहाँ ज़रूर होंगे, उनका जो खाता है यानी कि आपकी ज़मीन से सटा हुआ जो ज़मीन होगा, उनसे जो है आप उनका खाता नंबर देख करके आप वहाँ सर्च कर सकते हैं, तो उसके आधार पे जो है खतियान देख करके आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ आप अपना खतियान भी निकलवा सकते हैं। अब सरकार ने ये जो सर्वे है उसमें ये भी कह दिया कि अगर आपका दाखिल खारिज नहीं है, कई लोगों ने सोचा कि दाखिल खारिज हमारा नहीं है तो सर्वे नहीं होगा, फिर भी आपका सर्वे होगा। इसलिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपकी खोई हुई संपत्ति आपको मिलने का ये जो है वो टाइम है।
तो ये कहना कि किसी ज़मीन में विवाद चल रहा है, मुकदमे चल रहे हैं तो उनका सर्वे नहीं होगा, ये भ्रम जो है लोग जानबूझ के फैला रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सभी ज़मीन का सर्वे होगा। और 12 साल का जो नियम है कि किसी दूसरे के संपत्ति पे आप रह गए तो वो ज़मीन आपकी हो जाएगी, ये सोच करके आप अगर खुश हो रहे हैं और दूसरे की संपत्ति को आप हड़पना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो बिहार सर्वे को लेकर के। अगर वीडियो आपको कुछ भी पसंद आई हो और थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।